नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके वाई न्यूज और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, जिस तरह से नीट का पेपर जो लीक हुआ था, उसके बाद लाखों जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो प्रत्याशी थे, वो जो है सड़कों पे उतर आए और एक क्रोश जो है वो आ गया। इसी दौरान जो है वो इस नीट के पेपर को लेकर जो है नौजवान जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऐसी टिप्पणी की उन नौजवानों के, पढ़े लिखे नौजवानों पे, जिसके बाद एक बवाल सा खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस ने उन जो पढ़े लिखे नौजवान जो है पढ़े लिखे हैं उनको काकरोच की संज्ञा दी और जब जीवी भी कहा। उसके बाद नौजवान भड़के और उन्होंने एक जो है काकरोच जनता पार्टी का गठन किया और ये काकरोच जनता पार्टी जो है वो इतनी वो वायरल हुई कि पूरे वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड हो गया। और उसके साथ कम से कम भी इस समय तक की बात करें तो 16 मिलियन जो है लोग जुड़ चुके हैं। इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अखबार टेलीग्राम के ब्यूरो चीफ सुधीर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो नई पार्टी गठन हुई है उसको किस तरह से देखते हैं। पहले तो सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सुधीर जी, सॉरी, जिस तरह से ये काकरोच जनता पार्टी का जो है गठन हुआ है और करोड़ों की संख्या में लोग इसके साथ जुड़े हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो संधू साहब, पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जब वो ये हियरिंग सुन रहे थे, जिसमें हियरिंग जो एडवोकेट्स से है ना, उनकी हियरिंग भी उसी समय चल रही थी, कि उन्होंने कहा कि फेक डिग्री के जो एडवोकेट्स हैं, जो नए युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उन्होंने फेक डिग्री है ली हुई है एडवोकेट की और ये वकालत कर रहे हैं। ये दो चीज़ें उन्होंने मिक्स की थी, जिसके चक्कर में उन्होंने मतलब उसी के संदर्भ में इन्होंने ये कहा था कि ये काकरोच की तरह है, इनका कोई पता नहीं कितनी संख्या, कितना, मतलब उनका कहने का जो तात्पर्य था ना, जो मतलब था, वो ये था। हुआ उसके बाद ऐसा था कि अभिजीत ने इसको एक, जैसे कहा जाता है ना, बड़े मतलब ऐसे तरीके से उसने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, जिसने उसने रखा, पार्टी रखा, काकरोच जनता पार्टी। मतलब मेरा कहने का मतलब, जब भी उन्होंने चीफ जस्टिस ने टिप्पणी जो की थी पढ़े लिखे नौजवानों के ऊपर की थी ना? बिल्कुल की थी, पढ़े लिखे नौजवान के ऊपर की थी, जो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि सभी लोग जो अपने जो शुरुआत में होते हैं, सभी जो बच्चे हैं संघर्ष करते हैं। जी बिल्कुल। संघर्ष करने को काकरोच नहीं कहा जाता। उनको कोई चीज़, ऐसी चीज़ें, ऐसी उनके ऊपर भद्दी टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये चीफ जस्टिस साहब की एक बहुत बड़ी गलती थी, ब्लंडर था। तो उसके बाद में उन्होंने, अभिजीत जी ने एक पार्टी बना ली। अभिजीत जो अमेरिका में बैठा पढ़ाई कर रहा है, हाँ, उसने पार्टी बना ली एक, जिसका नाम रख लिया उन्होंने काकरोच जनता पार्टी। काकरोच वर्ड दिया चीफ जस्टिस साहब ने। जी। उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड करके उन्होंने कहा जी ये काकरोच जनता पार्टी बना रही है। उनकी पार्टी तैयार हो गई। अब जैसे उन्होंने ये पार्टी बनाई और उनके जो व्यूअर थे, उनके जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो रखा था, मैनिफेस्टो से जैसे हम कहेंगे ना, जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, बिल्कुल, जिसको हम जेन जेड कहते हैं, जो हमने श्रीलंका में भी देखा, जो हमने नेपाल में भी देखा, जो हमने बांग्लादेश में भी देखा, ये जो जेन जेड मूवमेंट है, ये काकरोच पार्टी के थ्रू ये अभी चल रही है पूरे इंडिया के अंदर। फिर उसके हिसाब से देखें तो वो भी काकरोच ही हैं सारे। जी। तो वो काकरोच इनको आज के दिन में ना बहुत भारी पड़ा। जिस वो मजाक में कहा उन्होंने, या उन्होंने सीरियसली कहा, लेकिन पार्टी बाद में उसका स्पष्टीकरण दे रहे थे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। नहीं, वो ऐसा, संधू साहब, ऐसा होता है कि पहले जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट है, पहले वो बोल देते हैं, बाद में स्पष्टीकरण देते हैं। कि त्रोड़ मरोड़ के, हाँ, कि ये हमारा बयान मीडिया ने त्रोड़ मरोड़ के, या उसको इन्होंने सही में नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने जो बोला
वो ऑन रिकॉर्ड है, और किसी ने, कोई मीडिया ने उसको तरोड़ मरोड़ के वो आगे नहीं लाया। नहीं, मेरा सवाल है सुधीर जी, जिस तरह से जो युवा है इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तनाव में है, पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं मिल रही, और वो एक विकल्प ढूंढ रहे थे, और चाहे वो हंसी मजाक में जो पार्टी बनी, उनको एक विकल्प सा दिखने लगा, तभी जुड़ने शुरू हो गए। और ये मात्र कि मुझे इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा। आज आपने देखा कि उनके 16 मिलियन व्यूअर हो गए हैं, व्यूअरशिप उनकी उतनी हो गई है, जिससे हमारी हुकूमत वो भी घबरा गई है। जिसके व्यूअर हैं 8 मिलियन के करीब, 8-9 मिलियन, आम 40-42 साल की पुरानी पार्टी के इतने व्यूअर हैं। और ये 7-8 दिन की जो पार्टी है, तो इसमें 16 मिलियन व्यूअर चले गए हैं। वो इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। इन्होंने यहाँ तक किया कि उनका जो काउंट एक्स अकाउंट था वो बंद करवा दिया, विदहेल्ड करवा दिया, सस्पेंड करवा दिया। उन्होंने ये भी कोशिश की कि इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, इनका जो है फेसबुक अकाउंट, उस पर भी इनको विदहेल्ड करवाया जाए। हैक नहीं हुआ, फिर हैक नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो उन्होंने अपना इसकी जो सिक्योरिटी वो स्ट्रांग रखी थी, जिसकी वजह से वो हैक नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि 12 साल के अंदर युवाओं के अंदर इतना आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश है। वो नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी उनके लिए नहीं है, ठीक है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी यही प्रॉब्लम है। मैं तो आपको रोकूंगा, जिस तरह से 12 साल में पूरे इंस्टीट्यूशन जो मौजूदा सरकार ने कब्जे में कर लिए, इवन के जुडिशरी भी कब्जे में कर लिए, और जो युवा था, जो जिसको जज कहा जाता है, वो इतना आक्रोश था, उनका गुस्सा दबा हुआ था। अचानक सिर्फ कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एश्योरेंस दी, वादे दिए, और उन वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों के, आपको याद होगा, इन्होंने वादा किया था, 2 इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। वो 2 करोड़ नौकरी आज 12 साल हुई है, 12 साल में भी नहीं दे पाए 2 करोड़ लोगों को नौकरी। जी बिल्कुल। आज के डेट में क्या है, इन्होंने एक नया फंडा तैयार किया हुआ है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह नया जो है मुलाजिम है, नया बच्चा नहीं लगाते हैं, और उसको एक्सटेंशन दे देते हैं। या तो उसको एक्सटेंशन दे देते हैं, या उसकी जो पोस्ट खाली होती है रिटायरमेंट के बाद में वो फ्रीज कर देते हैं। जी। ताकि नया जो बच्चा वो ना लगे, उसकी जगह ना लगे। ये हमारा दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से आनंद फानम ने, ना तो ये कांग्रेस के इतने व्यूअरशिप है, ना बीजेपी के, ना दूसरी पार्टियों के, किसी पार्टियों के इतने जो है वो जो 16 मिलियन बहुत होते हैं पूरे वर्ल्ड में, एक रिकॉर्ड कायम हुआ। अब युवा जो है इस काकरोच जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं कि जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो भी आया है, थोड़ा मैनिफेस्टो में किस तरह से उन्होंने लोग बच्चों को जो है युवाओं को आकर्षित किया, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। देखो, ये कांग्रेस का या कहें या आम आदमी पार्टी का कहें, किसी भी पार्टी का हम संधू साहब कहें, ऐसा नहीं है। ये युवाओं की मूवमेंट अब तैयार हो गई है। और आपने देखा कि राहुल गांधी ने भी अभिजीत को सहराया, शशि थरूर ने भी अभिजीत को सहराया। इसके बाद में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह ने भी इस काकरोच पार्टी की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को, महुआ मित्रा ने भी इसको, महुआ मित्रा ने, सारे बीजेपी को छोड़ के सभी पार्टियों ने इसको सहराया। आपको मैं यहाँ एक थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। आपको याद होगा कि 2014 से पहले एक मूवमेंट चली थी, जिस मूवमेंट के अंदर अन्ना हजारे मूवमेंट जिसको हम कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ऐसे ही एक मूवमेंट थी। जी जी। जिसके बाद में बीजेपी पावर में आ गई। तो वो एक मूवमेंट जो अन्ना हजारे ने चलाई थी, जिसके साथ वो लोग जुड़े थे, वो मूवमेंट आगे चलती चलती कांग्रेस जनता पार्टी का ये बहुत ज़्यादा है उससे। आप देखना कि आने वाले समय में ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे जो आने वाली इलेक्शंस हैं, क्योंकि इन्होंने अपना वो इलेक्शन जो मैनिफेस्टो जारी किया, और इलेक्शन सिंबल जो है वो भी रिजर्व करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है। तो जैसे ही हो पाएगा ये इलेक्शन लड़ेंगे, इनको भारी मात्रा में इनको
एकदम से बहुमत मिलने की जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो उससे आकर्षित होके जो है युवा इनके साथ जुड़े हैं, वो हमारे दर्शकों को बताए क्या क्या मैनिफेस्टो में मेन मुझे बड़े ज्यादा नहीं, मेन मुझे 5 जो है मैनिफेस्टो के जो उन्होंने किए थे उस थोड़ा सा बता कि 240 एमपी हैं बीजेपी के, जिसमें 120 तो कांग्रेस से आए हुए कांग्रेस से आए। सही बात है। इन्होंने यही कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ के यहाँ जिसको कहते हैं लोग कहेंगे जो दूसरी पार्टी में जाएंगे 20 साल तक वो मैनिफेस्टो में जो है पॉइंट है, मैनिफेस्टो है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, ये इलेक्शन जो इलेक्शन कमिश्नर करवाता है। अगर इलेक्शन कमिश्नर कोई बंगलिंग करता है, जो जैसे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं, बंगाल में हुआ, असम में हुआ, हर जगह हो रहा है। ये 2019 के बाद में जब ये इलेक्शन पे पहले सिन्हा साहब थे जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ, उन पे उंगलियां उठती रही, वो विदेश भाग गए। अब गणेश्वर कुमार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। तो ये मेन का संपादक है अभिजीत जी को ये 2-3 चीजें और इसमें रखनी चाहिए। जैसे नहीं, एक उन्होंने ये भी रखा है कि जो है इलेक्शन कमीशन का हो गया, एक दूसरा जो है जो जुडिशरी के ऊपर भी एक, हाँ, वो जुडिशरी के ऊपर जो है कि जो जुडिशरी से रिटायर होगा वो ना राज्यसभा में नहीं होना चाहिए, ये भी बंद हो जाना चाहिए। नहीं, मेरी ये जो पार्टी खड़ी की है, अब इसको चलाने वाला कौन है, किस तरह चलेगी, क्योंकि जो है वो एक विकल्प के तौर पर उनको देख रही है, फिर भी इसको चलाने के लिए, क्योंकि इस पूरे जो है कांग्रेस जनता पार्टी को चलाने के लिए इसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो जो थी उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसा कोई काबिल आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं। आज के तक क्या हमारे 75 साल का इतिहास है, उनके मुकाबले आज तक कोई ना अर्थशास्त्री हुआ ना आगे होगा। लेकिन इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी, मूवमेंट चलाई थी अन्ना हजारे को आगे करके। वो कंप्लेन थी एक्चुअली उसका इन्होंने इलेक्शंस में आप देखना इनको भारी मात्रा में इनको जो है मैंडेट मिलेगा, भारी मात्रा में लोग इनको वोट करेंगे, क्योंकि हमारे युवा जो है उनकी वोट की संख्या इतनी है कि वो जो हमारे नेता लोग हैं ना, जो जैसे ये लोग हैं, पुराने लोग हैं, ये इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इन्होंने हमें, उनके तहत ये काम हो रहा है कि विदेशी ताकतों का हाथ इनके पीछे जो कांग्रेस जनता पार्टी बनाई है वो करवा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है संधू साहब। जैसे मैंने आपको बताया, जब आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, जब आपको पता है कि आपकी जो पिच है वो अब गीली हो चुकी है, वो खेलने के लायक नहीं रह रही है, तो आप ऐसे ही लगाओगे। कभी आप पाकिस्तान चले जाओगे, कभी आप विदेशों से फंड लेके आ जाओगे। आप विदेशों से फंड अगर इनको आता है तो बीजेपी को भी आता है। जनता की एक उपलब्धि है उनकी, बिल्कुल वो एक इनके लिए ना, वो जिसको फ्लड गेट बोलते हैं ना, वो सी विजय ने इनके लिए खोला हुआ है युवाओं के लिए। बिल्कुल कि आप पॉलिटिक्स में आओ, आप आगे आओ और आप खुद चलाओ सरकार, आप किसी को मत आगे। इसी तरह से नेपाल का भी जंग जो बुआ है, जो उसने भी एक उदाहरण पेश किया है। तो लगता है कि आने वाले समय में इंडिया में भी इस तरह की मूवमेंट आएगी कि युवाओं के हाथ में, जिस तरह से काफ़ी आक्रोश है, पढ़ लिखे हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई है, और जो नेता लोग हैं वो मज़े लूट रहे हैं लोगों के टैक्स के पैसे का। कहा कि जैसे ये जो कहा जाता है कि लेट द चैरिटी बिगिन्स एट होम, किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने घर से होती है। एक दिन में आपने साइकिल चलाया, एक दिन में आपने ऑटो में गए, एक दिन में ईवी कार चलाई, उससे रेवोल्यूशन नहीं आता। जनता को भी पता है, युवाओं को भी पता है कि ये एक दिन का ड्रामा है। आपने दूसरे दिन देखा होगा, एक दिन प्रधानमंत्री जी ने 2 कार लेके एयरपोर्ट पे गए थे। अब जब वापस आएंगे आपने देखना उनकी वही पुराना
हाँ यार देखो जब उज्जैन से कैवलकेड होगा। भोपाल तक 700 गाड़ियां कितनी। फर्क किस बात का, ये कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है, बिल्कुल। ये ऑनरेरी जॉब है। हाँ जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लड़के उनको दो पेंशन, जी बिल्कुल। जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, जो 30-30 35-35 साल जॉब करते हैं, उनको पेंशन देनी चाहिए। इन पॉलिटिशियनों को पेंशन किस बात की? इनकम टैक्स ये नहीं देते, बिजली का किराया ये नहीं देते, पानी का किराया ये नहीं देते। और ये जो आप ये हैरान होंगे कि काकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ है, बड़ी संख्या में युवा जो है जुड़े हैं, इनको इनका भविष्य किस तरह से आंकते हैं? मैंने आपको पहले कहा संधू साहब, आप कुछ लोग इसको अदरवाइज ले रहे हैं, मैं इसको जोड़ देता हूँ। मैंने इनको उनके नॉलेज के लिए, अगर वो भूल चुके हैं तो अन्ना हज़ारे